Hello and welcome to Mishra's Biology. Today we are going to study a topic which is global warming. तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब आजकल ऐसा टॉपिक है, बर्निंग इश्यूज़ है क्लाइमेट चेंज के लिए, विच वी हियर ऑन अ डेली बेसिस. हर जगह न्यूज़ में ये सारा कुछ मिल जाएगा. सो आई थॉट कि लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक and we'll quickly understand and quickly discuss what global warming is. So let's start the video. ग्लोबल वार्मिंग से पहले आपको जानना होगा कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एंड देन फिर क्या ग्लोबल वार्मिंग है वो जानते हैं. तो इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ एक गैसेस का एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है जिसको वी कॉल एटमॉस्फेयर. आप सब जानते होंगे. वो एटमॉस्फेयर क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट्स? क्योंकि जो सन का हीट है, जो सन का एनर्जी है, वो ट्रैप कैसे करेगा अर्थ इफ़ देयर विल बी नो एटमॉस्फेयर. वो एटमॉस्फेयर है तभी वो हीट हम लोग ले पाते हैं और लाइफ सस्टेन कर पाती है. तो ये तो हुआ एटमॉस्फेयर का बात एंड एटमॉस्फेयर का इम्पोर्टेंस क्या है. अब आते हैं ग्रीन हाउस गैसेस पे. तो ग्रीन हाउस गैसेस ऐसा गैस होता है जो कि नेचुरली प्रेजेंट है अर्थ एटमॉस्फेयर में, और इसका काम क्या है? टू ट्रैप सन्स लाइट, टू ट्रैप सन्स हीट and make this earth a suitable place for the existence of life. Okay, greenhouse effect क्या है? Trapping of sun's heat within earth's lower atmosphere. Okay, ये सन अर्थ का एक लेयर है, आउटर लेयर, उसके ऊपर आप देख रहे होंगे ये एटमॉस्फेयर है. ठीक है, ये रहा सन, इसकी एनर्जी आ रही है. तो ऐसा होना चाहिए ना कि ये एंटर कर पाए अर्थ एटमॉस्फेयर को, राइट? रिफ्लेक्ट बैक ना करे. अगर पूरा हीट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा तो क्या फ़ायदा, उसको एंट्री चाहिए ना. अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना हो ये एंट्री नहीं मिल पाएगी स्टूडेंट्स. ये एंट्री तभी मिलेगी जब ग्रीन हाउस गैसेज होंगे, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होगा. ग्रीन हाउस गैसेज के एग्जाम्पल्स हैं मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक्सेट्रा. ये गैसेज नेचुरली प्रेजेंट होते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, और ये सन के हीट को ट्रैप करने का काम करते हैं. ये अपने अंदर उसको ट्रैप करते हैं ताकि, और रिवॉल्व सराउंड करते हैं एटमॉस्फेयर को, अर्थ एटमॉस्फेयर में रिवॉल्व करते रहते हैं, एंड दे मेक अर्थ वार्मर दैट सो लाइफ कैन सस्टेन हियर, राइट? एक एज था आइस एज, जब लाइफ नहीं सस्टेन कर पाती थी एंड एवरीवेयर देयर वाज आइस. कोल्ड था हर जगह, क्योंकि आप सपोज करो ना, अगर अर्थ जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है. इफ़ देयर इज़ नो सन देयर वुड बी नो लाइफ, राइट? तो सन का जो हीट है वो अर्थ के अंदर आना तो चाहिए ना. इट शुड एंटर द अर्थ सरफेस फर्स्ट, राइट? वो कैसे होगा? वो इन ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से होगा स्टूडेंट्स. ये नेचुरली अकरिंग फिनोमिनॉन है, ये लोग नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, एंड द थिंग दे डू इज़ दे ट्रैप सन्स एनर्जी, राइट, एंड मेक दिस अर्थ अ सुटेबल प्लेस. बट क्या हो अगर ये नेचुरल फिनोमिनॉन जो है वो अननेचुरली तरीके से होने लगे? हम लोग जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, जो गैसेस हैं, अगर उसको अननेचुरल तरीके से इस एटमॉस्फेयर में लाने लगे, उसके क्वांटिटी को बहुत 10 फोल्ड्स तक इंक्रीज़ करने लगे, मैनी फोल्ड्स तक इंक्रीज़ करने लगे, तो क्या होगा आप बताओ? ये अर्थ बहुत ज़्यादा वार्म होने लगेगा, बहुत ज़्यादा वार्म होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगेगी, राइट? इसका जो भी गैसेस हैं ये हार्मफुल भी तो है ना. टू अगर कुछ भी सही अमाउंट में है तो वो ठीक है, लेकिन अगर अमाउंट किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो वो बहुत ही हार्मफुल भी हो सकता है. तो सेम इज़ द केस विद दीज गैसेस. अब आप पूछोगे कि मैम ये गैसेस आते कहाँ से हैं? जो भी फॉसिल फ्यूल्स हम लोग बर्न करते हैं, व्हीकल से जो भी गैसेस निकलते हैं, वो सब यही है. कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है. जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो रेफ्रिजरेटर्स में, एसी, एयर कंडीशनर्स में से निकलते हैं. बहुत ज़्यादा हम लोग इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं और ये गैसेस बहुत ज़्यादा ही रिलीज़ हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, और ये अर्थ को बहुत ज़्यादा वार्म बना रहे हैं. आप सुनते होंगे कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं. अगर ऐसा होगा तो जो लेवल है वाटर का बहुत इंक्रीज़ कर जाएगा.
लाइफ की जो सस्टेनेबिलिटी है वो कम होने लगेगी। आजकल जो इतने क्लाइमेट चेंजेस के इश्यूज़ हैं, इसका बहुत सारा रीज़न है। बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कॉज है। अब आप पूछोगे कैसे? मान लो अगर सारे प्लांट्स को हम लोग ट्रीज़ को कट करते जाएंगे तो क्या होगा? जो वो लोग CO2 को ट्रैप करते हैं वो कम ट्रैप करेंगे और इन्वायरमेंट में CO2 बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता रहेगा। जानती होंगे कि प्लांट्स जो होते हैं दे नीड CO2 फॉर देयर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स भी पढ़ेंगे आगे चल के, तो उसमें भी अच्छे से समझाएंगे कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे CO2 यूज़ हो पाता है एंड ऑल द स्टफ। बट यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपने ग्रीन हाउस फार्मिंग के बारे में भी सुना होगा। वो क्या होता है, देखा होगा, एक ग्रीन कलर का शील्ड होता है, उसके अंदर फार्मिंग की जाती है। तो उसमें क्या होता है, सन का जो हीट है वो अंदर तो आ गया बट वो बाहर स्केप नहीं कर पाएगा, वो उसी में रिवॉल्व करेगा और जो प्लांट्स को जितना भी लेवल पे हीट चाहिए वो वहाँ से मिलता है। तो ग्रीन हाउस फार्मिंग भी आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, उसका बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, राइट। एक चीज़, एक फैक्ट बताना चाहेंगे। अर्थ का जो सरफेस है ना वो 33 डिग्री वार्मर है इन गैसेस के वजह से, एटमॉस्फेयर के वजह से, तभी लाइफ सस्टेन कर रहा है। 33 डिग्री वार्मर है। अगर नहीं होता तो आप सोचो कितनी ठंड होती और कैसे सस्टेन कर पाता लाइफ। तो आई होप आप लोग ये टॉपिक समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप कौन कौन से टॉपिक्स आगे पढ़ना चाहते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोज़ ऑन दैट। और अगर आपको पसंद आया है जो पढ़ाए हैं, अगर आपको समझ में आया है तो डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।